बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नेकी करो और नेकी की तलकीन व ताकीद करो ताकि नेक रहो और नेकूकारों में शुमार हो। तो अच्छा करना और अच्छी बातों की एक दूसरे को ताकीद करना, एक दूसरे को कहना एक निशानी है कि आप अच्छाई को पसंद करते हैं। तो नेक रहें भी, सिर्फ कहें नहीं अपने मुंह से कि अच्छा करना चाहिए, बल्कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जब ऐसे काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका शुमार भी अच्छे लोगों में होने लगेगा। Angle bisectors, altitudes, right bisectors and medians of a triangle. We are going to learn exercise 10.2 where angle bisectors, altitudes, right bisectors and medians of a triangle are required to be drawn. तो इसके लिए हमारे पास first of all question number 1 part A, show that angle bisectors of a triangle ABC are concurrent when measure AB is equal to 5.8 cm, BC is equal to 4.9 cm and measure angle B is equal to 60 degree. तो हमारे पास मेजरमेंट है AB 5.8 सेंटीमीटर, इसे हमने 5.8 सेंटीमीटर ड्रा करना है। तो पॉइंट बी पे हमने 60 डिग्री एंगल ड्रा करना है, बट विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो बहुत ही आसान होता है, सिंपल सा। मेन आर्क लगाएं। ये आर्क कितनी होनी चाहिए? 1.5 1.7 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाएं पॉइंट बी से। और फिर ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने इसी रेडियस को कायम रखते हुए, यही रेडियस, और यहाँ से एक और आर्क लगाएं लाइक दिस वन। फिर इस पॉइंट से हमने इसको ज्वाइन करते हुए स्केल के साथ रे ड्रा करनी है। ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री एंगल। जब भी कोई एंगल ड्रा करेंगे हम उसे रे से शो करेंगे। ये 60 डिग्री एंगल और इसको बी एक्स हमने नाम दे दिया। अब हमारे पास है बी सी इक्वल टू 4.9। बी पे कंपास प्लेस करके 4.9 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे जो बी एक्स को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करेगी 4.9 सेंटीमीटर की। ओके, ये सी पे इंटरसेक्ट करेगी। सी को और ए को ज्वाइन करने से हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी बन जाएगी। याद रखें कि जब भी हमारे रिक्वायरमेंट शो दैट द एंगल बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट है, तो हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखते हुए इसको एक्सप्लेन नहीं करना। आप बुक में देख लें जहाँ मीडियंस ड्रा किए हुए हैं एनबीएफ के बुक में 10.2 एक्सरसाइज से पहले लास्ट पॉइंट यही है कि मीडियंस ड्रा करने हैं। तो उसमें डायरेक्ट एक पॉइंट लिखा हुआ है, ड्रा ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे हमने पहला पॉइंट लिखना है, ड्रा ट्राइंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन या फॉर गिवन इन्फॉर्मेशन। स्टेप्स को हमने लेंथी नहीं लिखना होता, टू द पॉइंट लिखना होता है। एनीहाउ ट्राइंगल ड्रा हो गई। अब हमने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करनी है। ये एक एंगल बना हुआ है, इसके ड्रा करें पहले या इसका पहले एंगल ड्रा करें। एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले आपने कंपास से ही एक आर्क ड्रा करनी है, कंपास के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये आर्क ड्रा कर ली। अब इसका बाइसेक्टर ड्रा करना है। एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए जो एंगल के एंड पॉइंट्स हैं उनसे एक एक आर्क ड्रा करेंगे। ये एक आर्क ड्रा किया हमने यहाँ से, दूसरी आर्क अब ड्रा करेंगे हम इस पॉइंट से। इस तरह से ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करें उन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रा कर लें। एंगल बाइसेक्टर को रे से शो किया जाता है। ओके, दिस इज़ एंगल बाइसेक्टर of angle A denoted by AX। अब AP भी कर सकते हैं, फिर PQR इनको आपने कंसिडर करना होगा कि इस तरतीब या अरेंजमेंट या ऑर्डर के मुताबिक हमने इनको लेना होता है। फिर हमने
ये जो हमने 60 डिग्री एंगल ड्रा किया था इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। अब एक इस पॉइंट से हमने आर्क ड्रा की, दूसरी इस पॉइंट से आर्क ड्रा करेंगे। जब इससे ड्रा करेंगे तो ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट और इसको स्केल से ज्वाइन करते हुए रे ड्रा करें। दिस इज़ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अच्छा, अब आप डिवाइडर आपके पास होता है जिसकी दो नोकें होती हैं, उसको यहाँ प्लेस करके चेक कर सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएंगे। अगर इक्वल नहीं होंगे तो फिर ये कंकरेंट पॉइंट नहीं आएगा जो हमारे पास ये दो के इंटरसेक्शन से आया। तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी यहीं से पास होना चाहिए। वो डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स आर्क्स लगा देते हैं बहुत बड़ी बड़ी और दूर दूर करके, जिससे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट शार्प नहीं आता। ये शार्प इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों आर्क्स का, तो इस बात का ख्याल रखना है। अब इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए पहले हम एंगल ड्रा करें। ये एंगल ड्रा किया हमने। अब इसके दोनों एंड पॉइंट से एक एक आर्क ड्रा करें। ये इस पॉइंट से ड्रा की, फिर इस पॉइंट से ड्रा करें, ये इससे ड्रा की। जहाँ पे इंटरसेक्ट किया इन दोनों पॉइंट्स के साथ सी और इस पॉइंट को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रा करें और इसका नाम सी जेड। इस तरह से ये ए एक्स, बी वाई और सी जेड 3 एंगल बाइसेक्टर्स हमने ड्रा कर लिए। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स कंकरेंट का मतलब होता है दे आर पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट। तो ये एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। ओके, अब इनके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स वेरी सिंपल। ड्रा ट्राइंगल ए बी सी फॉर गिवन इंफॉर्मेशन। ड्रा बाइसेक्टर्स ए एक्स, ये ए एक्स है, बी वाई एंड सी जेड ऑफ एंगल ए, बी एंड एंगल सी टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट आई। इसको पॉइंट आई कहना है। क्लियर? यहाँ पे लिखना है आई, ये इस तरह का कैपिटल आई लिखना है। ये आई इसके लिए क्यों होता है? इसलिए कि इसके बाद इसी से ही इन सर्कल ड्रा किया जाता है। ये इन सेंटर कहलाता है, इसलिए इसको आई से शो करते हैं। क्लियर? तो ये बुक में इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। The 3 angle bisectors pass through single point, so they are concurrent. It was required to show that the angle bisectors of triangle ABC are concurrent. तो ये concurrent हो गए। That's all. अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स होंगे ड्रा करने के ट्राइंगल के और 2 मार्क्स होंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स के। लेंथी स्टेप्स नहीं लिखने, एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ स्टेप्स को मेंशन करना है कि क्या क्या कुछ कैसे किया गया है। सिंपल टू द पॉइंट। Question number 2, show that altitudes of triangle ABC are concurrent. अब इसमें भी हमारे पास ट्राइंगल ABC है जिसमें वायर ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर एंड ए सी 6 सेंटीमीटर। तो पहले एक लेंथ ड्रा करते हैं। कोई सी भी लेंथ ड्रा की जा सकती है। 3 लेंथ्स गिवन है तो उसके लिए किसी को भी आप बेस पे कंसिडर कर लें। ए बी 4 सेंटीमीटर, उसके बाद हमने पॉइंट बी से, बी सी क्या है 5 सेंटीमीटर, कंपास प्लेस करें यहाँ पे और उसका रेडियस होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो पहले स्केल के थ्रू कंपास को ओपन करें 5 सेंटीमीटर जितना, और फिर यहाँ बी पे प्लेस करें क्योंकि बी सी फाइंड करना है। बी पे प्लेस करके उसकी आर्क लगाएं 5 सेंटीमीटर की, लाइक दिस वन, ये 5 सेंटीमीटर की आर्क। और फिर ए सी है 6 सेंटीमीटर, तो ए से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। ए से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। जहाँ पे इंटरसेक्ट करें उसको पॉइंट सी कर दें, ये पॉइंट सी हो गया। अब ज्वाइन करें ए और बी को, दोनों सी से ज्वाइन होंगे तो ट्राइंगल ए बी सी ड्रा हो गई। हमारी रिक्वायरमेंट है एल्टीट्यूड्स ड्रा करना। एल्टीट्यूड क्या होता है इसकी डेफिनेशन नोट करने। एल्टीट्यूड इज़ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। एल्टीट्यूड इज़ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। तो अब पहले हम ड्रा करते हैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर।
इस पॉइंट का मतलब है यहाँ से हमने एक आर्क लगानी है इतनी कि ये अपोजिट साइड को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। अब ये सेंटर में तो नहीं है, सेंटर से थोड़ा सा इस साइड पे है, इसके ऊपर आ रहा है ये पॉइंट वर्टेक्स सी। तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें ताकि यहाँ से कंपास प्लेस करके यहाँ जो हम आर्क इस तरह से लगाएं, ऐसे हमने एक आर्क ड्रा करनी है। ये जो आर्क हम ड्रा करें ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, लाइक दिस वन। जब ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उन दोनों को पॉइंट कर दें, एक पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो पहले फिर इसके बाद चेंज नहीं करना, या चेंज कर दें इसका रेडियस तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो ये बहुत दूर जाके बनेगी। अगर रेडियस चेंज कर दें, कम कर दें, तो एक इस पॉइंट से आर्क लगाएं, दूसरे इस पॉइंट से आर्क लगाएंगे। इस तरह से जहाँ पे इंटरसेक्ट करें इस पॉइंट के साथ और सी के साथ कम स्केल प्लेस करके एक रे ड्रा करें। ये रे ड्रा हो गई। इस तरह से ये एल्टीट्यूड ड्रा हो गया। एल्टीट्यूड फ्रॉम सी, फ्रॉम वर्टेक्स सी टू द साइड ए बी, वी हैव ड्रॉन वन एल्टीट्यूड। कैसे ड्रा किया फिर से देखें। पहले इस पॉइंट से एक आर्क लगाई ये वाली, फिर इस पॉइंट से ये आर्क लगाई, और दोनों ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उन दोनों के साथ ये पॉइंट सी और इस पॉइंट को मिला के पहले इसको पॉइंट कर लिया करें। पेंसिल थोड़ा सा प्रेस करके पॉइंट लगाएंगे, तो उसके साथ जब स्केल प्लेस करके पेंसिल से लाइन ड्रा करेंगे या रे ड्रा करेंगे तो पेंसिल उसके ऊपर से गुजरेगी तो पता चलेगा यस ये पॉइंट के ऊपर से ही लाइन हम ड्रा कर रहे हैं। वरना कोई स्टूडेंट्स ऐसे ड्रा करते हैं कि वो साइड पे हो जाती है, फिर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जिसकी रिक्वायरमेंट है वो ठीक नहीं आता। ओके, तो इसको हमने ड्रा कर लिया। अब इसका नेम CF, ABC जैसे है वैसे AD BE CF हम इसको इनके नेम्स रखेंगे। ये राइट होना चाहिए, राइट एंगल, ये एग्जैक्ट राइट एंगल आता है। आप मेजर भी कर सकते हैं अगर प्रोट्रैक्टर आपके पास हो तो। अब दूसरा, अब हमने इस साइड को एक्सटेंड किया, ये साइड हमने एक्सटेंड की। एक्सटेंड क्यों की? जब यहाँ से आर्क लगाएंगे यहाँ कंपास प्लेस करके, उसकी कितनी आर्क होनी चाहिए इसकी कोई फास्ट रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल्स। इसके लिए बस यही है कि ये इतना हो कि ये इन अपोजिट साइड को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। तो कंपास यहाँ पे प्लेस करके इतना ओपन करें कि इसको दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें। बहुत क्लोज नहीं लगानी, वो आर्क ऐसे लगती है कि इंटरसेक्शन पॉइंट उसका बहुत ज़्यादा नज़र आता है, फिर उसी से मिस्टेक होती है। ऐसे ये देखें शार्प इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, क्लियर। तो ये दो पॉइंट्स आए, इन दो पॉइंट से एक आर्क इधर और इस पॉइंट से एक आर्क इधर, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ आर्क्स ये जो आएगा, ये इस पॉइंट से आर्क लगाए, दूसरे आर्क यहाँ से लगाएंगे, ये लगाए, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इसके और इसके साथ स्केल प्लेस करके रे ड्रा करें। तो ये हो गए हमारे पास। सेकंड एल्टीट्यूड, ये राइट एंगल पे होना चाहिए, ये AD है। तीसरी साइड से अब हमने यहाँ से अपोजिट वर्टेक्स पे, अपोजिट साइड पे सॉरी, इस वर्टेक्स B से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। एल्टीट्यूड की डेफिनेशन मैंने बताई, मैं फिर बता रहा हूँ। एल्टीट्यूड इज़ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये हम इस वर्टेक्स से ये अपोजिट साइड पे हमने ऐसे ड्रा किया। एक्सटेंड क्यों किया? क्योंकि अगर ये एक्सटेंड ना करें तो ये आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। एक तो आर्क यहाँ से हम ड्रा कर लेंगे इस साइड पे, इस जगह पे, दूसरे आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट ना होने की वजह से यहाँ से ड्रा करेंगे, इधर से कहाँ से ड्रा करेंगे, तो इस वजह से इसको एक्सटेंड किया। तो अब दो पॉइंट्स हमारे पास हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों से दो आर्क्स ड्रा करें वन आफ्टर द अदर। ये इस पॉइंट से आर्क ड्रा की, फिर इस पॉइंट से आर्क ड्रा करें, ये ड्रा की, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया इसके साथ स्केल प्लेस करें, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए
रे ड्रा कर लें और इस तरह से हमारे पास ये आ गया थर्ड एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड BE। all these altitudes, ये intersection point of all the three altitudes is same, intersection point is the same। altitudes को हमने राइट एंगल के नोटेशन से शो करना है ये, ओके। 3 altitudes are concurrent, ये प्रूव हो गया। इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ख्याल रखना है हर एक चीज़ का, ठीक तरह से हर एक चीज़ को लिखना है। ड्रा ट्राइंगल ABC फॉर गिवन इंफॉर्मेशन, ड्रा एल्टीट्यूड्स AD परपेंडिकुलर टू BC, देखें AD परपेंडिकुलर है BC के, AD एल्टीट्यूड इज़ परपेंडिकुलर टू BC। एक और चीज़, AD भी साइड है, AD हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, इसको हमने लाइन सेगमेंट से शो किया हुआ है, इस तरह शो नहीं किया कि ये हमारे पास रे है। क्यों इस तरह से शो नहीं किया? इस वजह से शो नहीं किया कि अगर हम D को यहाँ पे लिखते तो फिर रे से शो करते। ये यहाँ तक है, AD एल्टीट्यूड यहाँ तक है, इस वजह से हमने इसको रे से शो नहीं किया, ये रे की नोटेशन नहीं है। साइड BC और AD भी BC। इसी तरह BE, ये BE है, तो E पॉइंट हमने यहाँ पे शो किया। अगर E यहाँ पे शो करते तो फिर इसको रे से शो करते BE को। BE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB. All these are passing through point O, therefore this is called orthogonal point। ये बुक में गिवन है। ऑर्थोगोनल पॉइंट वो होता है जहाँ से 3 परपेंडिकुलर्स पास हों, उसको कहते हैं ऑर्थोगोनल पॉइंट। क्लियर? Next, question number 2, part B. Show that altitudes of a triangle PQR when measure PQ 4.6 cm, QR 6.5 cm and measure angle P is 90 degree। ये एक स्पेसिफिक केस था, इसलिए इसका दूसरा क्वेश्चन भी मैंने कर दिया। पहले ट्राइंगल जिस तरह से हम बनाते हैं, सिंपल ट्राइंगल 4.6 सेंटीमीटर के हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करने के बाद पॉइंट P के ऊपर 90 डिग्री एंगल है, तो इस 90 डिग्री एंगल से हमने डिग्री एंगल को हमने P पे ड्रा करना है। 90 डिग्री एंगल का प्रोसीजर रिपीटेडली हम यूज़ कर रहे हैं कि पहले एक मेन आर्क लगाएं और ये मेन आर्क यहाँ से, फिर फर्स्ट इस पॉइंट से फर्स्ट इंटरसेक्टिंग आर्क 60 डिग्री की, और इस पॉइंट से जहाँ पे एरो है सेकेंड इंटरसेक्टिंग आर्क, लेकिन इसे थोड़ा सा लॉन्गर लगाएंगे। फिर यहाँ से हमने इसी को ही इंटरसेक्ट करना है, ये हमने इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट से, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया हमने इसी को ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रा करनी है। एंगल जब भी ड्रा होगा रे से हम उसे शो करेंगे। ये राइट एंगल हमने ड्रा कर लिया, राइट एंगल हमने ड्रा किया, तो इस राइट एंगल ड्रा करने से ये राइट एंगल हमने शो भी किया। ये मेजर PQ 4.6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास है QR, यानी हम यहाँ से कंपास प्लेस करके 6.5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क ड्रा करेंगे जो PQ को पॉइंट R पे इंटरसेक्ट करेगी। ये कितनी है? 6.5 सेंटीमीटर की आर्क। कहाँ से ली? पॉइंट Q से, क्योंकि हमें QR गिवन है, इस वजह से Q से हमने ड्रा की। तो ये R पॉइंट हमारे पास आ गया। इस तरह इसको ज्वाइन करने से ट्राइंगल PQR डेवलप हो गई। अब हमने इनके राइट बाइसेक्टर राइट एंगल पे हमने ड्रा करने हैं एल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इज़ कॉल्ड एन एल्टीट्यूड। सबसे पहले P से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, अभी जैसे किया था लास्ट क्वेश्चन में, इसमें भी उसी तरह से कि यहाँ से एक आर्क लगाएं, इतना ओपन करें कंपास को कि ये अपोजिट साइड को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। तो ये यहाँ से कंपास प्लेस करके एक आर्क लगाई,
जिन दो पॉइंट्स पे अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट किया उन दो से वन आफ्टर द अदर एक एक आर्क लगाएं। ये इस पॉइंट से आर्क लगाई, फिर इस पॉइंट से आर्क लगाएं, इधर से लगाई, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसको ज्वाइन कर दें वर्टेक्स पी से। तो ये हमारे पास एल्टीट्यूड ड्रा हो गया, ये एल्टीट्यूड ड्रा हो गया। एल्टीट्यूड होता है किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर। तो ये दोनों साइड्स आपस में हैं ही परपेंडिकुलर, लेकिन हमने शो ज़रूर करना है कि हम इस तरह का प्रोसीजर करके ही इसको प्रूव करेंगे। सिर्फ कह देने से नहीं कि ये परपेंडिकुलर हैं इसलिए इसको एक्सटेंड कर दें और इसको एक्सटेंड कर दें, इस तरह ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा और ये कंकरेंट होंगे यहाँ पे। नहीं, देखिए आगे हमने इस साइड को एक्सटेंड किया ताकि यहाँ से जब आर्क ड्रा करें तो ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हुई शो हो। ये पॉइंट पी से हमने पॉइंट क्यू से हमने आर्क ड्रा की विच इंटरसेक्ट द अपोजिट साइड एट टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट से वन आफ्टर द अदर एक एक आर्क ड्रा करें। ये आर्क ड्रा किया हमने इस पॉइंट से, दूसरी आर्क ड्रा करें इस पॉइंट से, ये उधर से ड्रा की, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया ये वही पॉइंट आएगा ये जो हमने एक्सटेंड किया हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर हैं दोनों साइड्स, तो इसलिए इनके एल्टीट्यूड्स तो वही होंगे जो इनका राइट एंगल बना हुआ है। इसी तरह दूसरे को भी हमने शो करना है। ओके, ये हमने इस तरह से शो करना है। ये हमने यहाँ से आर्क ड्रा की, ये थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि ये दूर है पॉइंट, इस वजह से ये आर्क थोड़ी सी बड़ी होगी। तो इसको हमने जब ड्रा किया तो इससे दो पॉइंट्स आए 1 एंड 2। इन दोनों पॉइंट से एक एक आर्क यहाँ पे ड्रा करेंगे, वो खुद ब खुद इसी के ऊपर ही आ जाएगी, ये उसके ऊपर ही आएगी। और इस पॉइंट को हमने शो रे से करना है, लेकिन एल्टीट्यूड्स को हमने यहाँ पे कंसिडर करना होता है। PA, QB and RC are three. PA perpendicular to QR, QB perpendicular to PR and RC perpendicular to PQ. This is RC, altitude perpendicular to PQ, this side. All these are passing through same point, so they are concurrent. The three altitudes pass through single point, so they are concurrent. Okay, next question. Question number 3. Part A. Show that right bisectors of triangle XYZ when XY 4.5 cm, measure YZ 5 cm and measure ZX 4.8 cm. तो हमने एक्स वाई ड्रा करना है 4.5 सेंटीमीटर, ड्रा कर लिया। पॉइंट वाई से, वाई जेड है 5, वाई से 5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाएं, ये वाई से हो गई, हमने ड्रा कर लिया। अच्छा, ये हमने 4 पॉइंट, पहले दोनों आर्क्स लगानी है, ये बाद में हमने ड्रा करनी होती है। अब यहाँ से एक आर्क लगाएं 4.8 सेंटीमीटर की एक्स से, क्योंकि जेड एक्स है 4.8 सेंटीमीटर, इसलिए पहले ये आर्क लगानी है, बाद में ये शो करना है। तो हमने आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर की वाई से, और उसके बाद एक्स से हमने आर्क लगानी है 4.8 सेंटीमीटर की, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से पॉइंट Z आ जाएगा। ट्रायंगल XYZ ड्रा हो गई, लेकिन हमने ड्रा करने हैं राइट बाइसेक्टर्स। राइट बाइसेक्टर्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी कहते हैं और साइड बाइसेक्टर्स भी कहते हैं ट्रायंगल्स के। तो ये इन मेजरमेंट्स के मुताबिक हमने ड्रा कर ली ट्रायंगल।
अब इसके साथ हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो राइट बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए प्रोसीजर ये है कि इस साइड का एक्स वाई साइड का जो बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, यहाँ एक्स पे कंपास प्लेस करें और मोर देन हाफ उसको ओपन करें और एक आर्क लगाएं लाइक दिस। यहाँ पे कंपास प्लेस करें और आर्क लगाएं इस तरह से। एक आर्क लगाने के बाद फिर कंपास का रेडियस चेंज किए बगैर दूसरे पॉइंट पे रखें, दूसरे एंड पॉइंट पे इस पे, और एक आर्क इस तरह से लगाएं। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करें एक लाइन ड्रा कर दें। ये लाइन पी क्यू है जिसको हमने ड्रा किया दोनों आर्क्स के लगाने के बाद। दोबारा से इसको समझें, क्या करना है हमने, पॉइंट एक्स पे कंपास प्लेस करें, मोर देन हाफ इसे ओपन करके एक आर्क ड्रा करें अक्रॉस द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ। ओके, फिर कंपास का रेडियस चेंज किए बगैर दूसरे पॉइंट पे रख के फिर आर्क ड्रा करें। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करें स्केल प्लेस करके एक लाइन ड्रा कर लें। ये लाइन ड्रा हो गई। उसके बाद इसी तरह से दूसरी साइड के साथ भी करना है। अब ये कैसे ड्रा किया गया ब्लैक साइड के साथ, ये जो साइड ब्लैक कलर में शो की गई है इसके साथ कैसे शो किया गया, एक यहाँ से कंपास प्लेस करके ये आर्क ड्रा की, ये आर्क, ठीक, मोर देन हाफ रेडियस की, मोर देन हाफ रेडियस ऑफ दिस साइड। फिर रेडियस चेंज किए बगैर यहाँ पे कंपास प्लेस की और इस आर्क को इस तरह से हमने ड्रा किया। जहाँ पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया उससे हमने एक लाइन ड्रा कर ली। इसको हमेशा लाइन से शो किया जाता है राइट बाइसेक्टर को। ये हमने लाइन ड्रा कर ली तो इस तरह से हमारे पास इस साइड वाई जेड का भी राइट बाइसेक्टर ड्रा हो गया, दैट इज़ आर एस। इसी तरह से थर्ड साइड का भी राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा करना है। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया ओ। थर्ड साइड का भी राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। कैसे ड्रा होगा, यहाँ से पॉइंट कंपास प्लेस करके इस पॉइंट पे और मोर देन हाफ रेडियस के, मोर देन हाफ ऑफ रेडियस, मोर देन हाफ का मतलब है इस साइड के हाफ से ज़्यादा, ये ड्रा करें तो ये अब हमारे पास आ जाएगी इस तरह की एक रे, ये रे बन जाएगी। उसके बाद इस साइड पे कंपास प्लेस करें और रेडियस चेंज किए बगैर ये आर्क ड्रा करें, ये जो आर्क ड्रा हुई है इस तरह से। ये दोनों आर्क्स यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, रेड कलर वाली है रेड साइड के लिए, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा कर लें तो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी। और ये सारी की सारी सारे राइट बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, उसको पॉइंट कर दें। और बजाय इसके, ये देखें, बजाय इसके कि आप इस तरह से शो करें कि इतने सारे आर्क्स शो करें, आप यूँ भी कर सकते हैं कि जो आपने यहाँ से आर्क लगाई ये और यहाँ से आर्क लगाई ये, दोनों साइड पे ये छोटी छोटी आर्क्स लगाएं या पूरी आर्क्स लगा के जब आपके पास ये लाइन आ जाए उसके बाद आर्क्स की एक्स्ट्रा लेंथ को इरेज कर दें, डिलीट कर दें। इरेज करने से वो क्या हो जाएगा, इस तरह से एक क्लियर फिगर आपके पास ड्रा नज़र आएगी। ये क्लियर फिगर ड्रॉन है और ये है हमारे पास राइट बाइसेक्टर्स की। and all the right bisectors are passing through point O, so the right bisectors of a triangle are concurrent. Steps: draw a triangle, XYZ which was required for given information. Draw right bisectors PQ, RS and TV of sides XY, YZ and ZX respectively meeting each other at point O. The three right bisectors pass through single point, so they are concurrent. Okay, इसका नेम यहाँ पे लिखना है TV। जैसे ये RS लिखा हुआ है इसी तरह से यहाँ पे लिखे T और यहाँ पे लिखना है V। इस साइड पे ख्याल रखना है, यहाँ इस साइड पे लिखेंगे तो मिक्स हो जाएगा, तो ये लिख लेना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर कंकरेंट। तो ABC ट्राइंगल ड्रा करनी है
जिसमें measure AB 5.8, measure BC 5 सेंटीमीटर एंड measure एंगल B इज़ 45 डिग्री। तो B पे 45 डिग्री एंगल ड्रा करना है। ये मेजरमेंट है हमारे पास 5.8। ख्याल रखें कि ये अल्फ़ाबेट भी लिखने होते हैं और साथ में ये मेजरमेंट भी लिखनी होती है, लाइक दिस वन। ये ठीक है, साइड पे इस तरह इस वजह से करके लिखिए कि यहाँ हमने बाइसेक्टर के ज़रिए से मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। क्लियर? तो पॉइंट बी पे हमने 45 डिग्री एंगल ड्रा करना है। 45 डिग्री एंगल डायरेक्ट ड्रा नहीं होता, इसे हम 90 डिग्री एंगल ड्रा करके उसकी बाइसेक्शन से ड्रा करते हैं। तो पहले 90 डिग्री एंगल, वही प्रोसीजर कि मेन आर्क लगाएं एक सूटेबल मेजरमेंट की। अच्छा, उसके बाद यहाँ से फर्स्ट इंटरसेक्टिंग आर्क यहाँ पे आएगी ये। उसके बाद इसी पॉइंट से एक आर्क लगानी है जो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए ये, और फिर इस पॉइंट से ही इसी आर्क को इंटरसेक्ट करने के लिए दोबारा आर्क लगाएं। जहाँ पे इंटरसेक्ट करे हमने राइट एंगल का मार्क लेना है इस मेन आर्क पे, मार्क ऑफ 90 डिग्री ऑन द मेन आर्क। ये ड्रा नहीं करना, ये एक्स्ट्रा ड्राइंग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, इसलिए एक्स्ट्रा ड्रा नहीं करना, हमने सिर्फ मार्क लेना है। ये मार्क ड्रा करने के बाद अब ये हमारे पास है 90 डिग्री, हमारी रिक्वायरमेंट है 45 डिग्री। तो 90 डिग्री की बाइसेक्शन से 45 आएगा, और बाइसेक्शन का प्रोसीजर हमने पहले क्वेश्चन में सीख लिया एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करके। क्या है? आई रिपीट कि ये एंड पॉइंट है 90 डिग्री का और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। दोनों पॉइंट से एक एक आर्क ड्रा करें। ये एक आर्क, ये वाली आर्क यहाँ से ड्रा हुई और ये वाली आर्क यहाँ से ड्रा हुई, तो इन दोनों ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसको पॉइंट बी से ज्वाइन करते हुए रे ड्रा करें, नेम इट एज BX। अब हमारे पास BC अगर होता AC तो फिर हम यहाँ से आर्क ड्रा करते 5 सेंटीमीटर की। ये है BC, इसलिए B पे कंपास प्लेस करके 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर B पे कंपास प्लेस करें और यहाँ पे कहीं इसको इंटरसेक्ट करेगी ये आर्क। यस, 5 सेंटीमीटर पॉइंट B से ड्रा करना है। जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करे दैट इज़ पॉइंट C, नेम इट एज C and join it to a ABC is required triangle of which medians are required to be drawn। अब मीडियन ड्रा करने के लिए वही प्रोसीजर है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का या राइट बाइसेक्टर का था, लेकिन उसमें हमने राइट बाइसेक्टर लाइन से शो किया। इसमें हम राइट बाइसेक्टर के थ्रू विद द हेल्प ऑफ राइट बाइसेक्टर वी विल फाइंड आउट मिड पॉइंट ऑफ द साइड। वही प्रोसीजर कैसे हुआ? ये हमने आर्क ड्रा की है यहाँ से, यहाँ पे कंपास प्लेस करें और एक आर्क ड्रा करें अक्रॉस द साइड। तो ये आर्क जहाँ पे दोनों, और फिर मोर देन हाफ जो हमने ड्रा की ये आर्क रेडियस चेंज किए बगैर फिर यहाँ पे प्लेस करें और फिर दूसरी तरफ से ड्रा करें। तो इस तरह से ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करें उसे आपने ज्वाइन करते हुए इस तरह से ड्रा करना है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि आपने यहाँ पे मार्क करना है। ये हमने मार्क कर लिया, जस्ट मार्क द मिड पॉइंट। हमें ये सारा कुछ ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ मिड पॉइंट मार्क करना है। ये मिड पॉइंट मार्क हो गया, इसको अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें। मीडियन की डेफिनेशन नोट कर लें। मीडियन इज़ अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम a vertex of a triangle to the midpoint of opposite side। Median is a line segment drawn from a vertex of a triangle to the midpoint of opposite side। किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे अगर हम मिड पॉइंट के साथ लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे तो ये मीडियन होगा, और अगर किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो एल्टीट्यूड होगा। ख्याल रखना है दोनों बातों का, दोनों वर्टेक्स के साथ ही रिलेटेड है। ओके, तो ये एक मीडियन ड्रा हो गया, हमने इसको CF नाम दिया। दिस इज़ नेम्ड बाय
CF। अनदर, हमने इस साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हुए मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये स्केल से आप चेक भी करेंगे तो ये मिड पॉइंट आना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर तीनों मीडियन कंकरेंट नहीं रहेंगे, ख्याल रखना है इस बात का। एनी हाउ, पहले एक पॉइंट पे बी पॉइंट पे कंपास प्लेस करें, मोर देन हाफ ओपन करके एक आर्क लगाएं, फिर चेंज किए बगैर रेडियस को दूसरे पॉइंट सी पे रखें और इस तरह से दूसरी एक आर्क लगाएं। ये जहाँ पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करें उनको आपस में ज्वाइन करते हुए एक मार्क करना है इस साइड पे मिड पॉइंट को। इन दोनों के साथ स्केल प्लेस करें। स्केल प्लेस करने के बाद यहाँ पे मार्क करना है मिड पॉइंट को। ये लाइन नहीं ड्रा करनी, ये राइट बाइसेक्टर ड्रा करने का प्रोसीजर है जो मिड पॉइंट मार्क करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये हमने मिड पॉइंट मार्क कर दिया। अब इसको इसके साथ ज्वाइन करें तो ये इसका मीडियन बन जाएगा। ये मीडियन ड्रा हो गया। AD मीडियन दूसरा भी ड्रा हो गया। अब हमने इस साइड पे पहले राइट बाइसेक्टर के ज़रिए से मिड पॉइंट मार्क करना है। मार्क मिड पॉइंट ऑफ AC बाय ड्राइंग मीडियन ऑफ दिस साइड। अब ये हो गया। प्रोसीजर फिर से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कंपास प्लेस करें, मोर देन हाफ ओपन करें और इस तरह से ये एक आर्क आएगी। फिर उसी कंपास को इस साइड पे प्लेस करके फिर दूसरे आर्क ड्रा करें जहाँ पे इंटरसेक्ट करें। इन दोनों के साथ स्केल प्लेस करके यहाँ पे मिड पॉइंट मार्क करना है। मार्क कर लिया। अब इस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दें लाइक दिस। ये बन गया थर्ड मीडियन। all the three medians pass through same point, so all the medians of a triangle ABC are concurrent. clear? इसको पॉइंट ज़रूर करना है। अच्छा, कुछ बच्चे ये कंकरेंट नहीं होते लेकिन इतना बड़ा डार्ट बना देते हैं कि ओ जितना ये ओ नज़र आ रहा है ना, तो इस तरह से कंकरेंट नहीं हुआ करते कि आप इतना बड़ा डार्ट बना देंगे तो वो डार्ट तो नहीं होता, वो तो ओ जितना एक पॉइंट बन जाता है। तो ये ख्याल रखना है, चालाकियाँ नहीं लगानी एग्जामिनर्स को। हम सारे टीचर्स इन बातों को जानते हैं कि स्टूडेंट ने ये क्या करने की कोशिश की है। जो रियल चीज़ होती है बेटा वो छुपती नहीं है। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रा ट्रायंगल, draw a triangle ABC for given information. Draw right bisectors of sides AB, BC and CA and mark midpoints D, E and F respectively. Right bisectors ड्रा करते हुए हमने मार्क करने हैं सिर्फ पॉइंट्स D, E and F। A के अपोजिट साइड BC है, उस पर D लेना है। ठीक, तो इसको AD हम कहेंगे। इसी तरह से BE and CF। Join A to D, B to E and C to F passing through point O। ये O से पास हो रहे हैं। The three medians pass through single point, so they are concurrent. Okay. Thank you very much for watching Najam at Mathematics.